करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप के बारे में। हम वीडियो में बताएंगे कि इंटर्नशिप आपको कैसे मिलेगा, इसके अलावा आपका मार्किंग स्कीम है वो कैसे होगा। तो इन सारी बातों की जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो हम इंटर्नशिप के बारे में बात करें तो इंटर्नशिप एक ट्रेनिंग होता है और इसमें आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपको बता दें, ये दो तरह का ऑनलाइन ऑफलाइन अब चल गया है। दोस्तों, ज़्यादातर अभी जो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहा है वो ऑनलाइन इंटर्नशिप ही करवाया जा रहा है। ऑफलाइन है उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही गलत है। इंटर्नशिप हमेशा ऑफलाइन हो तो वो ज़्यादा अच्छा हो। ऑफलाइन इंटर्नशिप में आपको सामने से सारी चीज़ें हैं वो बताई जाती है, बहुत तरह के नए इंस्ट्रूमेंट है वो देख सकते हैं। आप जहाँ भी इंटर्नशिप करने जाएंगे वहाँ का वर्किंग है वो देख सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन इंटर्नशिप में आप यूँ समझो कि आपका ऑनलाइन कोई क्लास है वो चल रहा है, वो आप अटेंड कर रहे हो, उसके बाद आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको एक सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा। तो वो ऑनलाइन इंटर्नशिप हो गया। लेकिन ऑफलाइन है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सामने में दिखाया जाएगा और वहाँ पे वर्किंग है वो समझाया जाता है। बिहार का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, इसे जब जो मन में आता है वही करता है। तो ज़्यादातर लोग का भी इंटर्नशिप है वो सारा ऑनलाइन ही करवा दे रहा है। आपको बता दें कि जबकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट का इंटर्नशिप है वो हर हाल में ऑफलाइन होना चाहिए था। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम भी शुरू किया गया था कि उसे 10,000 रुपये है वो दिया जाएगा, लेकिन उसे भी ऑनलाइन कर दिया गया है और फिलहाल कोई भी स्कीम है वो लागू नहीं किया जा रहा है। तो हालांकि थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए 1 महीने का समय है वो इस बार दिया गया है। तो मे भी आप सारे लोग का इंटर्नशिप है वो ऑफलाइन मोड में करवाया जाएगा। तो आपको बता दें कि आपको इंटर्नशिप है वो थर्ड सेमेस्टर में करना होता है, फिफ्थ में और सेवेंथ में करना होता है। इसमें आपको थर्ड के लिए 4 वीक का समय होता है। थर्ड के स्टूडेंट होते हैं उसे 6 वीक का इंटर्नशिप है वो करना होता है और सेवेंथ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट होते हैं उसे 8 वीक का इंटर्नशिप है वो करना होता है। हम इंटर्नशिप प्रोसेस के बारे में बात करें तो आपको ऑफलाइन इंटर्नशिप अगर करना है तो सबसे पहले कॉलेज से एनओसी बनवाना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट होता है जिसपे लिखा रहता है कि आपको इतना से इतना ड्यूरेशन में इंटर्नशिप है वो करना है, जिसमें आपको कॉलेज में क्लास है वो अटेंड नहीं करना होता है, यानी कि एक तरह से आपको वैकेशन है वो मिल जाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप ऑनलाइन इंटर्नशिप करने जाते हैं तो फिर आपको एनओसी नहीं मिलेगा, आपको क्लास भी अटेंड करना पड़ेगा और इंटर्नशिप भी करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास ही वो चलता है, उसे आपको अटेंड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बता दें, अगर आप ऑफलाइन इंटर्नशिप करने जाते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सरकारी जो भी कंपनी है वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन आप ऑनलाइन कोई इंटर्नशिप करना चाहेंगे तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर से कोर्स है वो खरीदना होगा, वहाँ पे आपको पैसे पे करना होगा, यानी एक तरह से वो पेड इंटर्नशिप हो गया। इसके अलावा आपको बता दें कि जब आपको एनओसी मिल जाएगा तो आपको जो भी कंपनी में आप जहाँ से भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं वहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। आपको कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर है वो भेजा जाएगा कि आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है वो हमारे कंपनी में मिल गया है। तो वहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है। उसके बाद में आपको ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करनी होती है। जैसे ही आप कंप्लीट करोगे उसके बाद में आपको रिपोर्ट मांगा जाएगा कि आपने इंटर्नशिप में क्या क्या सीखा। आपको एक डिटेल रिपोर्ट है वो जमा करना होता है। अब कई सारे जो ऑनलाइन इंटर्नशिप करवाते हैं वो एक टेस्ट ले लेते हैं, कुछ इंटर्नशिप में एक प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो इस तरह से सारे का अलग अलग रहता है। तो आपको जनरली ऑफलाइन इंटर्नशिप में बस एक रिपोर्ट है वो बना करके देना होता है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट है वो कंपनी की तरफ से मिल जाता है। तो दोस्तों, ये इंटर्नशिप आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। बात करते हैं कि इसका कॉलेज में मार्किंग है वो कैसे होगा। तो आपको बता दें कि इंटर्नशिप जब आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको इंटर्नशिप का एक सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक इंटर्नशिप का रिपोर्ट है वो बनाना होगा कॉलेज के नाम से। जब आपका वाइवा होगा सेमेस्टर एग्जाम के बाद, उस समय आपको जमा करना होता है। दोस्तों, इंटर्नशिप रिपोर्ट है वो डिटेल बना करके देना होता है, साथ ही में आपका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है वो अटैच करके जमा करना होता है। जो भी वाइवा ले रहे होंगे उनके सामने वो जमा करना होगा। उसके बाद में वाइवा में आपसे कुछ प्रश्न है वो इंटर्नशिप के रिलेटेड पूछे जाएंगे। उसके बाद जैसा भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी हिसाब से आपका नंबर है वो यहाँ पे दिया जाता है। तो इसका और कोई एग्जाम नहीं होता है, बस वाइवा के थ्रू ही इंटर्नशिप में आपको मार्किंग है वो कर दिया जाता है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप कोई बड़े कंपनी से कर लिए तो आपको मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, किसी लो से कर लिए तो कम मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, बस वाइवा आपका कितना अच्छा गया है इस पे डिपेंड करता है। तो अगर इंटरनल टीचर वाइवा ले रहा है तो कुछ लोग होते हैं वो चाटुकार होते हैं, उनको नंबर है वो ऐसे ही भी ज़्यादा मिल जाता है। कुछ लड़कियां होती है वो सर सर करके लटकने वाली होती है, उन लोग को भी नंबर ज़्यादा मिल जाता है। दोस्तों, कुछ टीचर है वो चेहरा देख करके नंबर देखता है सामने लड़की है तो नंबर ज़्यादा दे देते हैं।
तो ये सब बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में भर भर के हो रहा है और आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे होंगे ऑब्वियसली वहाँ पे भी यही काम होता होगा। हालांकि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, सारे लोग को मार्क्स जितने भी है वो सारा इक्वलिटी देना चाहिए, जो भी जैसा रिस्पॉन्स किया है उसके हिसाब से, ना कि आप किसी को चेहरा देख करके मार्किंग कर दो, ये सब सरासर गलत है। तो इसके अलावा इंटर्नशिप कहाँ से करें, इस सारा प्लेलिस्ट है वो बनाया हुआ है सारे ब्रांच के लिए सेमेस्टर वाइज। आप मेरे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी है वो मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए वीडियो है वो अच्छे से बनाया हुआ है। तो एक ही चीज़ को बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर काम का लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।